भाई जाना जरा जीबीओ भी ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ख्वाब पूरे होंगे ख्वाब ऐसे पूरे होंगे ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ नए नए मुल्क फिरन वाले इंजॉय करोगे ਤੁਸੀਂ ਲੋग अपने पाँव ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ अलहमदुल्ला अज भी इंग्लिश नहीं आती लेकिन अलहमदुल्ला काम की हर बंदे पता लगता है कोई बंदा काम करता है बस मैं आदि तो ये भी लाख रुपया छाप रहे ने माशाल्लाह ना इन्ने अलहमदुल्ला क्लाइंट ने कि मैं खुद परेशान हो जाना कि किन्नू किन्नू काम देवा पिछले दिनों इन्ना मेरे को काम आ गया एक क्लाइंट ने 300-400 ऑर्डर भेजा था इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मुझे रात को भी नींद नहीं आ रही थी फिर मैंने अपने आप को कैसे भी तो नींद रात को ख़राब ही किया मैंने यूँ समझे लोग मुझसे पूछते हैं ये कितना तुम कमा लेते हो मैं कहता हूँ यार ये ऐसा काम है कि तुम यहाँ पर अपनी भूख नहीं तुम अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो अपने ख्वाब पूरे कर सकते हो और अल्हम्दुलिल्लाह जो ख्वाब थे वो पूरे किए हैं लेकिन अब दिल मुतमइन है कहीं नमाज़ पढ़ाना हो तो पता है यार अल्लाह की रज़ा के लिए खड़े हैं यस ये वो सैलरी वाली बात बीच में नहीं आती है अस्सलाम दोस्तों, मेरे आप सब करियर से आप देख रहे हैं नेक्स्ट सोल्यूशन का प्लेटफॉर्म और मैं हूं अशफाक मुश्ताक और मैं आपको सिखाता हूं एसईओ और आपके लिए लेके आता हूं सक्सेस स्टोरीज, मोटिवेशन स्टोरीज जो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड हो, जो कि आपको कमाने के काबिल बना सके। और ये स्टोरीज़ का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आपका लहू घुमा सके, आपको कोई नए नए रास्ते दिखाए जा सकें, आपको ये दिखाया जा सके कितना कम उम्र था, कितना ज़यीफ़ था इंसान, किस एजुकेशन लेवल पे था और किस पेशे से वाबस्ता था। आपने मेरे चैनल पे वो स्टोरीज़ भी देखी होंगी जो बाइक्स को पंचर लगाया करते थे, और ये भी है शायद स्टोरी आपकी नज़र से गुजरी हो जिसमें एक समोसे पकौड़े बेचने वाला भी मिलीनियर बन गया। तो ऐसी स्टोरीज़ हैं, ये वाकई में लाइफ चेंजिंग टर्निंग पॉइंट हो सकता है आप लोगों के लिए। तो इसलिए मैं आज आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। देखते हैं इसमें ऐसा क्या ट्विस्ट है हमारे लिए और क्या नया सीखने को है, कौन सा स्किल है इनके पास और कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं और कितना कमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम गुलाम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का शुक्र। गुलाम साहब, अपना इंट्रोडक्शन शॉर्टली बताइएगा कि गुलाम मोहम्मद क्या हैं और क्या करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लाहौर में एक दरस निज़ामी की तालीम की यानी कि आलिम बना। उसके बाद मैंने रायबरेली में पढ़ाना शुरू कर दिया, वहाँ इमामत की। तो जो इनकम थी वहाँ पर वो मुनासिब थी। मुनासिब कितनी होती है? 20 जो आम चल रही मार कितनी? 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। 20-25 यही चलती है मसाजिद में। तो गुजारा नहीं हो रहा था। तो मुझे शुरू से ही शौक़ था ऑनलाइन काम करने का। मैंने काफ़ी पंगे भी लिए, काफ़ी गेमें आगे पीछे, काफ़ी अकाउंट्स बनाए, लेकिन कोई भी नहीं चल सका। फिर मेरे कज़न है तनवीर, तो मेरे एक मामू जी उनकी वफ़ात हुई, तो मैं घर गया तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई उनसे। तो उन्होंने मुझे बताया भाई ये काम कर रहे हैं ऑनलाइन ऐसे ऐसे, तो तुम इनसे सीखो। तो फिर मैं उनके पास गया, उनके घर जब मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा, भाई काफ़ी दिनों बाद मुलाकात है, 2-3 साल बाद तकरीबन। बस मैं अपनी फील्ड में था, वो अपनी फील्ड में थे। तो उन्होंने मुझे पूछा भी कि आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा अरे इमामत कर रहा हूँ। पूछा कितने इनकम? मैंने कहा 20-25। उन्होंने मुझे कहा यार तुम भी कर लो, तुम्हें मोबाइल के बारे में चलाना आता है, नॉलेज है थोड़ा, तुम्हारा शौक़ भी है, तो तुम ना इसके साथ साथ 20-25 हज़ार तुम्हारा पहले है, 20-25 हज़ार इधर से आना शुरू हो जाएगा। जब मैंने सुना 20-25 हज़ार इधर से आना शुरू हो जाएगा, मैंने कहा मेरी ज़िंदगी तो मज़े में अब। मैंने तो ठीक है जी। उन्होंने मुझे क्या किया, सर शहजाद साहब के यूट्यूब पर ऑनलाइन लेक्चर है गया, तो वो मुझे फॉरवर्ड कर दिया। कहते यार ये सुनो। मैंने कहा ये तो मुझे पहले पता। कहते हैं तुमने अब सुन कर आना इनको, ऐसे नज़र से नहीं गुजारना। मैं गया, अपने वापस ड्यूटी पे आया, रात को टाइम मिलता था, उनको देखा। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ पेड लेक्चर थे वो मुझे भेजे, वो मैंने देखे। तकरीबन 3 से 4 मंथ मुझे लगे, मैंने उनको समझा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह छोटी ईद पे मुझे पहला ऑर्डर एक मगरिबी टाइम मिले और फिर रात को ऑर्डर्स मिले। इशा टाइम क्लाइंट आया, कैसे मुझे साइट्स के रेट वगैरह पूछे, मुझे बेचैनी से हुई। वो कहता है कि तुम इतने कर लो। मैं कहता हूँ 120 में दे दो, 3-4 ऑर्डर्स थे। वो कहता कि नहीं, प्राइस थोड़ा सा प्राइस में नोगेश बात चल रही थी। बिलाखिर मैंने उनको ऑर्डर्स पिक कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर थे उनमें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 50 हज़ार रुपये बचे। पहले ऑर्डर में ही हमें 50 हज़ार रुपये बचे। और ऑर्डर की अमाउंट क्या थी? ऑर्डर की अमाउंट बनती है तकरीबन 1 लाख के करीब। 1 लाख का ऑर्डर था और उसमें से हाफ पे प्रॉफिट बचा लिए। 20,000 रुपये आप कमाते थे, तो आपने अपनी सैलरी का 2.5 गुना एक ऑर्डर में निकाल लिया। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताइएगा
जो आपकी तालीम रही है, मामत रही है, उसके मुताबिक आपने कैसे उस खुशी को सेलिब्रेट किया? उछल कूद, ढोल ढमक्का क्या किया आपने? क्या फील क्या थी? अंदर तो पूरे ढोल बजे होंगे। उनको बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। वो ऐसा एक लम्हा था। हाँ, मज़े की बात बताऊँ, उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। ओह माशाल्लाह। इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मुझे रात को भी नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने अपने आप को कैसे भी तो नींद रात को ख़राब ही किया मैंने, यूँ समझे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑर्डर कंप्लीट हुआ। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं इधर ही इमामत कर रहा था। फिर काम चलता रहा साथ साथ। फिर मेरा छोटा भाई है, उसने मेरे साथ अटैचमेंट कर ली। तो उसने मुझे बार बार दिन में कॉल 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 कॉल, दिन में 50-50 कॉल, उसको काम सिखला रहा था। फिर काफ़ी डिस्टर्बिंग होने लग पड़ी। फिर मैंने वालिद साहब से बात की कि मैं घर आना चाहता हूँ, तो अगर आप मुझे 1 साल के लिए इजाज़त दे दें कि मैं इधर से छुट्टी ले लूँ। तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी। फिर मैं घर गया, फिर हम मिलकर काम करना स्टार्ट हो गया। लेकिन खुद वैसे एक बात दुख वाली बात होती है कि जब मैं घर गया हूँ तो 2 दिन बाद मेरे मामला छोड़ दिया आपने फिर? वो बताने के लिए उधर ही आ रहा हूँ। जब घर आया ना तो वालिद साहब से पूछ कर आया कि 1 साल की मैं लीव लेकर आ रहा हूँ। तो वालिद साहब ने पहली मरतबा मुझे कहा कि बेटा तुम आ जाओ, नहीं तो कभी नहीं कहा है तुम दिन का काम छोड़ कर आओ। तो मैं घर आया, 3 दिन वालिद साहब के साथ रहा हूँ। तो चौथे दिन ही बस उनको अटैक हुआ। शायद वो मिलना लिखा था, बड़ी ना वो। फिर उसके बाद ऐसे हालात बन गए कि मैं वापस नहीं जा सका। वो दुख अभी, वो लोग अभी बुलाते हैं जिनके साथ वक्त गुजरा है, जहाँ मैंने इमामत की है, अभी भी उनकी कॉलें आती हैं, आ जाएं आ जाएं। बस वो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। फिर भाई मेरे साथ मिल गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने लोग मुझसे पूछते हैं ये कितना तुम कमा लेते हो। मैं कहता हूँ यार ये ऐसा काम है कि तुम यहाँ पर अपनी भूख नहीं, तुम अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो, अपने ख्वाब पूरे कर सकते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह जो ख्वाब थे वो पूरे किए हैं। घर था, अपना घर बनाया, अपनी शादी की, अपने बहन भाइयों, अपनी वालदा को उम्रा करवाया। वालिद साहब तो नहीं थे। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद वापस जाने का टाइम नहीं बना। फिर इसलिए फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उधर ही मस्जिद के लिए जगह लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह उधर से ये स्टार्ट करेंगे। और भी काफ़ी मेरे जो मेरे अब हो रही है दीन की सेवा, हो रही जी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल से पहले नहीं थी, अब हो रही है। पहले थी कमाई जी जी और अब ये कमाई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब दिल करता है कि अपने अब पास से आपसे लगाऊं। मुझे ऐसी कोई बात करना तो लान तान शुरू कर देते हैं कमेंट्स में। यकीन कीजिएगा, थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल आंखें खोल के कीजिएगा तो ये को मेरी बात समझ आ जाएगी। आप बताइएगा, पहले की इमामत और अब की इमामत में फ़र्क नज़र आता है? दिल क्या महसूस करते पहले हैं? अब दिल मुतमईन है वहाँ पे खड़े हुए। माशाल्लाह। अब वो दिल में नहीं है यार ये इंतज़ामिया या कोई ऐसी वैसी बात होती हैं। लेकिन अब दिल मुतमईन है, कहीं नमाज़ पढ़ाना हो तो पता है यार अल्लाह की रज़ा के लिए खड़े हैं। यस। ये वो सैलरी वाली बात बीच में नहीं आती है। आप महाना कितने पैसे ऑन एवरेज कमा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम टीममेट है, 2 भाई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिलियन तो आराम से हो जाता है। और अगर एक बंदा जैसे मेरे बेगम है, उसको मैं कह रहा हूँ बार बार साथ दो। अगर वो मिल जाए तो फिर तो और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। माशाल्लाह। फिर हम 1-1-11 नहीं होगा, फिर 111 हो आप जाएगा ट्रिपल वन हो अल्हम्दुलिल्लाह। जाएंगे। फिर 111 हो जाएगा और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून हो जाएगा। आपके जो ऑनलाइन लर्निंग आप करते हैं जीबीओबी से, और जीबीओबी का कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर दस्तियाब है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्क्रीन पे देखी होगी, यहाँ भी जाकर आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे मुझे एक सवाल ही पूछना है कि ये स्किल के लिए आपके लिए इंग्लिश को चैलेंज तो नहीं बनी? ओ ये आपने मज़े की बात पूछी है। मैं 5 पढ़ा हूँ स्कूल में, और वो भी ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ बंदा दाने दे के पढ़ता है। अगर मैंने छोले दे के पढ़ा आएगा, सुनिया कि तुसी पंजाबी का मुहावरा, छोले दे के पढ़ा आएगा, मेरी वही है। मैं 5 पढ़िया स्कूले, पंजाबी च गल करना, 5 पढ़िया स्कूले ते जो मैं फिर उस बाद हिफज किया। हिफज तो बाद मैं जो दरस निज़ामी च दाखला लेना सी, तो मेरे मामू मेरे नाल गए सी मेरा दाखला कराने वास्ते। उन्होंने मैंने अंग्रेजी का सवाल दिता, एक इंग्लिश उन्होंने अपने इंग्लिश नाम लिखो जमा तफरीक, मैंने वो सवाल भी नहीं आए सीखे। यानी कि कुछ आंदा ही नहीं सीगा, भुल गया सीगा। हुण मैं अलहमदुलिल्लाह काम कर रहा, तो मैंने इन्नी भी नहीं इंग्लिश आंदी कि मैं 2 लफ्ज़ इंग्लिश से बोलूँ या 2 लाइना अगले क्लाइंट को अपने को लिख के बोला। अलहमदुलिल्लाह मैं सारा का सारा जुगाड़ से काम कर रहा। ओके ना मेरे जुगाड़? वास्ते हर चीज़, मैं अपनी हर चीज़ को चैलेंज किया है कि मैं काम करना है, मैं अपने आप को अपने पाँव ते खड़ा करना है, किसी की मोहताजी नहीं लेनी। अलहमदुलिल्लाह अज भी इंग्लिश नहीं आती, लेकिन अलहमदुलिल्लाह काम की तो हर बंदे पता लगता है भी बंदा काम करता है। इंग्लिश बस नहीं मैं आती तो भी लख रुपया छाप रहे ने माशाल्लाह, तो इंग्लिश आंदी होंदी तो फटे चढ़ देंगे। मैं कहना मैंने अगर इंग्लिश आती होंदी, इंग्लिश सिर्फ एक गल करनी आती अच्छा होंदी हम ना। करते किवें फिर गल?
मैं ट्रांसलेट यूज़ करना ट्रांसलेट यूज़ कीता फिर ट्रांसलेट ਨੂੰ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ चैट जीपीटी जो लिखे था देता था तो समझ नहीं में आएगी कि मैंने सही लिखा गलत मुझे उर्दू लिखा। आती है ना, मैं उर्दू तो देख सकता हूँ ना, अच्छा उर्दू तो आती है ना, उर्दू तो मैं अपनी देख रहा हूँ। जब मैं जाता हूँ ट्रांसलेट पे मैं अपना उर्दू करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरा उर्दू कैसा आएगा, फिर उसको चैट जीपीटी पे भेजता हूँ, वो उसको और अच्छे अंदाज में ना जुमले आगे पीछे करके बड़ी फिटिंग बना के देता है, फिर उसको आगे भेजता हूँ। वो सामने वाला बंदा वो कहता है यार को प्रोफेशनल बंदा बैठा हुआ है, लेकिन आप नॉर्मल बात कर रहे कितना हैं अरसा हो गया अब आपको ये काम करते हुए? ये मुझे भी 2.25 साल हुए हैं अभी, अलहमदुलिल्लाह 2 साल भी नहीं हुए। हाँ। मेरा छोटा भाई है वो तो माशाल्लाह से आती है, अब मुझे मुझे नहीं ये बताइए कि ये जो जीपीओपी की स्किल है आप क्या रिकमेंड करेंगे किसी को? हाँ मैं कहूँगा करना चाहिए, और मज़े का काम है, बड़े लोगों को मैंने सिखलाया भी है। अब मज़े की बात बताओ, कैमरे के अंदर देखें और देखे पंजाबी के अंदर वो लोग जो इस स्किल को सीखना आप समझते हैं कि उनको सीखना चाहिए, एक पैगाम दे, करना चाहिए है काम भाई ये काम करना चाहिए, और पंजाबी में है भाईजान काम करना चाहिए, बड़ा ही मज़ेदार काम है यार। नाम लेके बताए ना भाईजान जीबी ओबी ये जो काम है ना इसको करना चाहिए पंजाबी। भाईजान है ਜਿਹੜਾ ਜੀਬੀਓਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ख्वाब ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ख्वाब ऐसे पूरे होंगे, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ नए नए मुल्क फिरन वाले इंजॉय करोगे ਤੁਸੀਂ लोग। तो मैं कहना कि हर बंदे ਨੂੰ करना चाहिए। फिर मजे की गल है कि ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ कि ख़त्म नहीं होता। मैं मार्केट 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੰਨੇ अलहमदुलिल्लाह क्लाइंट ने कि मैं खुद परेशान हो जाना कि किन्नू काम देवां। पिछले दिनों से इन्ना मेरे को काम आ गया, एक क्लाइंट ने 300-400 ऑर्डर भेजता, दूसरे क्लाइंट ने भी 200-250 ऑर्डर देता, तो मेरे को ऑर्डर कंप्लीट ही नहीं हुए। मैंने टीम चाहिए सी, बहुत परेशान होया, फिर अड्डे करवाए, अड्डे फिर मैं यार मैं तो हो नहीं रहे तो किसी और कितने अगे फॉरवर्ड करो, इन्ना काम है बंदा काम। इंशाल्लाह मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी हुई और आप लोगों को समझ आ गई काम क्या करते हैं क्या थे। 20,000 पे जॉब करने वाला बंदा जो महीने का 20,000 रुपये कमाते थे और उनकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी थी कि 20,000 के साथ 20 मिल जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी ऐसी मदद फरमाई और इसमें इनका भी किरदार है। इन्होंने सीखा, ये नहीं कहा कि मैनू इंग्लिश नहीं आती, मैनू पढ़े लिखा नहीं गा, मैनू कंप्यूटर मोबाइल नहीं चलाना आंदा, मैनू इंटरनेट का नहीं पता है। तो ये जो बंदिशें होती हैं ये हमारे खुद की खुद सहायता होती हैं। तो इन चीज़ों को बैरियर नहीं समझा, कमी नहीं समझा, उसको इन्होंने ओवरकम किया और ओवरकम करने के बाद आज देख सकते हैं कई गुना, कितना गुना बनता है 1 मिलियन रुपीज़। 10 लाख को कहते हैं, अगर आपको नहीं पता 1 मिलियन रुपीज़ 20,000 का कितना गुना होता है, ये ज़रा कमेंट में बताइएगा। और आप मुतासिर हैं यूट्यूब पे कोर्स कर सकते हैं या हमारे इदारे में आके ये कोर्स कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया गया हुआ। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।